बड़े बुजुर्ग लोगों ने कहा है कि जो घर में बनाए हुए मेथी के लड्डू होते हैं वो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं और बचपन से ही उन लोगों ने हमें हमेशा मेथी के लड्डू बनाकर खिलाए हुए हैं। तो मेथी के लड्डू क्यों खिलाते हैं विंटर के मौसम में? तो इसके फायदे बहुत सारे हैं। मेथी के लड्डू जो है वो हड्डियों को मजबूत करते हैं क्योंकि इसमें जो गुड़ होता है ना उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जिससे हड्डियां जो होती है मजबूत होती है। जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है। जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और अपना जो पाचन तंत्र है उसे सुधारने में ये बहुत मदद करता है। ब्लड शुगर नियंत्रित करता है। डायबिटीज के पेशेंट्स जो है ना उन लोगों के लिए तो ये संजीवनी बूटी का काम करता है। और फिर ताकत और ऊर्जा भी बढ़ाता है अपने शरीर में। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है ना तो उसको मजबूत करने का काम करते हैं मेथी के लड्डू। और स्पेशली जो हमारे लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों को जब पीरियड के समय में कमजोरी आती है और फिर दर्द होता है तो उसमें भी ये लड्डू खाने से बहुत ही राहत मिलता है। और ठंडी के मौसम में स्पेशली ये जो शरीर को हमारे गर्म रखने का काम करता है और सर्दी जुकाम खांसी से भी हमें बचाता है। इसलिए हर साल एक बार तो आप लोगों को मेथी के लड्डू बनाने ही चाहिए और खाने चाहिए। तो आप इसे कैसे बनाओगे? तो इसके लिए ही तो ये वीडियो बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। तो सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सीखते हैं मेथी के लड्डू बनाना। हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे जो न्यू चैनल है मेरा शालिनी टिप्स एंड ट्रिक्स, इसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे ब्यूटी टिप्स देती हूँ, नए नए रेसिपीज बताती हूँ। वर्किंग वुमेन है तो किस तरह से वो अपना समय बचा सकती है, खाना पकाने के लिए क्या क्या आइडियाज़ कर सकते हैं, अच्छा और हेल्दी फूड और इजी फूड बनाने के लिए उसके भी मैंने बहुत सारे टिप्स दिए हुए हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और प्रैक्टिकली दिखाने भी जा रही हूँ, अभी विंटर के सीजन में जो खाया जाता है सबसे इम्पोर्टेंट जो लड्डू होता है वो होता है मेथी का लड्डू। तो ये देखिएगा, मैं यहाँ पर मेथी का मैंने रेडीमेड आटा लिया हुआ है। हमारे यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर शॉप है तो वहाँ पर बहुत अच्छा आटा मिलता है। नॉर्मली मैं तो पिसा के ही बनाती थी, लेकिन अभी क्या हो गया, वो चक्की में बैठो फिर पिसाओ, फिर चक्की वाले भी वो मेथी कड़वी होती है ना तो वो पीसने में थोड़ा आनाकानी करते हैं। तो मैंने बोला ओके, तो फिर अब रेडीमेड आते हैं और बना देते हैं लड्डू, वरना इसी चक्कर में मेरा रह जाएगा विंटर सीजन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्दी लड्डू मेथी का लड्डू। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अभी मैंने बता दिया कि मेथी के पाउडर के बिना तो भाई मेथी का लड्डू बन ही नहीं सकता, है ना। तो 1 किलो मैंने लिया है मेथी का पाउडर, ओके। अभी उसमें डालने के लिए जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो होता है गोंद। उसको इंग्लिश में एडिबल गम कहते हैं और मराठी में इसे बोलते हैं डिंक, ठीक है। तो ये लिया है मैंने 200 ग्राम डिंक। आप क्वांटिटी इसमें कम अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ओके। तो सेकेंड थिंग हमारा हो गया 1 किलो मेथी के लड्डू में 200 ग्राम डिंक। फिर मैंने लिया है 200 ग्राम हड़ीव। हम लोग हड़ीव भी बोलते हैं, मराठी में इसको अड़वी भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं ये मुझे आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। और आप कहाँ से देख रहे हैं मेरा वीडियो ये भी मुझे बताना, ओके। तो फिर ये जो होता है हलीव या फिर अड़वी, ये बहुत गर्म होता है, ओके। सब्जा होता है ब्लैक होता है, ओके। सब्जा ब्लैक होता है वो ठंडा होता है। पीरियड्स में जब लड़के लोगों को बहुत हेवी ब्लीडिंग होता है या वीमेंस को बहुत हेवी ब्लीडिंग होता है तो उन लोगों को सब्जा जो है ना शरबत में डाल के या फिर कुछ नहीं तो पानी में डाल के हिलाकर पी जाना चाहिए ट्वाइस अ डे। तो उससे ब्लीडिंग कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। आज था ये मेरा आपके लिए हेल्दी टिप, गरम के साथ ठंडा टिप, ओके ओके। तो ये लेना है आपको 200 ग्राम। उसके बाद
सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो मेन इंग्रेडिएंट है वही मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। फिर आपको क्या डालना है क्या नहीं डालना है आप लोग डिसाइड कीजिएगा, लेकिन ये डालने ही हैं आपको। इसके बाद ये मैंने लिया है काव घी, ठीक है। तो काव घी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और उसमें जो लड्डू बनते हैं ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है उसमें। तो ये मैंने लिया है काव घी। अभी घी कैसे लेना है तो देखो, अभी ये जो चीज़ें हैं ना अभी आगे हम लोग करेंगे प्रोसीजर, तभी आपको पता चल जाएगा। ये डींग ये हरी ये सब हम लोग घी में ही तलने वाले हैं, ठीक है। तो ये लिया है घी, तो एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग घी का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी हम लोगों को कितना घी लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है गुड़। ये देखिएगा गुड़, इसको हम लोगों ने ये कद्दूकस कर लिया है थोड़ा सा, ताकि इसे हमें आटे में मिक्स करना है। नॉर्मली वैसे देखा जाए तो 1 किलो मेथी के आटे में डबल गुड़ डाला जाता है, लेकिन वो बहुत स्वीट हो जाता है। हमारे घर में स्वीट कोई पसंद नहीं करता है ज़्यादा, तो मैं मेरे ज़रूरत के हिसाब से डालूंगी। अगर आपके घर में कड़वा नहीं पसंद करते हैं कोई और उनको हेल्दी भी खिलाना है तो आप डबल गुड़ उनको डाल के दे सकते हैं, लेकिन मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है क्योंकि मेथी के कड़वे लड्डू ही हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और सब खाते हैं, बड़े से लेके छोटे तक। अभी ये जो है ना औषधि 32 करके आयुर्वेदिक की दुकान में मिलता है, जिसमें सब 32 प्रकार की जड़ी बूटियाँ रहती है। अगर आप लोग उनको जाकर भी बोलेंगे ना, आयुर्वेदिक की किसी भी दुकान में जाकर आप बोलेंगे ना लड्डू बनाने के लिए हमें वो जो 32 का जो चूर्ण मिलता है आयुर्वेदिक का वो दीजिए, तो वो आप लोग को देंगे, ठीक है। तो वो एक 50 ग्राम आप ले लीजिएगा। नॉर्मली तो जब मेरी मम्मी बनाती थी तो उसमें पिंपड़ी, लेंडी पिंपड़ी, हरड़ा, त्रिफला ये सब डाल के मेरी मम्मी बनाती थी। अभी ये सब रेडी मिल रहा है तो इसके लिए मैंने ये रेडीमेड ही लाई हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा आटा मिक्स है, आपको मिलेगा तो मोस्टली वो थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश या फिर ब्लैकिश मिलेगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे वीडियो में ऐसा दिखा, फिर आप ले गए दुकान में गए तो थोड़ा वो ब्लैकिश और या फिर डार्क ब्राउनिश दिखेगा, तो वही है वो एक्चुअली, ठीक है। तो ये है मेन इंग्रेडिएंट हमारे लड्डू के। अभी एज पर यूअर चॉइस, अभी मैं देखो इसमें मिक्स करती हूँ जो खारीक होता है ना, सूखा खजूर, ड्राई खजूर होता है ना, उसका पाउडर है ये, ठीक है। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, इसके लिए मैं ये पाउडर लाई हूँ, अदरवाइज हम लोग ये सब घर में ही करते हैं, ठीक है। तो ये है खारीक बोलते हैं उसको, तो खारीक का पाउडर, ठीक है। तो ये आपके चॉइस के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग जो है मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़े से बादाम अपने चॉइस के हिसाब से, क्योंकि ये एक्सटर्नली और कुछ आपको ऐड करना है उसमें, इसके लिए है। आप काजू डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, अलसी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये मैं पंपकिन सीड जो है ना ये डालने वाली हूँ, ओके। एज पर योर चॉइस आप इसे डाल सकते हैं। अभी मैंने जो लिया है पंपकिन सीड ये 100 ग्राम का है, ओके। तो जब हम लोग अभी सारा प्रोसेस देखेंगे तो आपको सारा आइडिया आ जाएगा। तो ये एडिशनल है, ये जो है कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, ओके। तो चलो फिर अभी स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाना। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है मेथी का आटा, ठीक है। अभी हम इसमें गुड़ जो है वो मिक्स करेंगे। अच्छे से है ना, उसको एक एक कर देना है, पूरा एक जान कर देना है। बाद में हम लोग इसको मिक्सी में भी करने वाले हैं।
इस तरह से है ना, इसको गुड़ और मेथी का जो पाउडर है इसको दोनों हाथ से आपको मिक्स करना होगा। इसको इस तरह से थोड़ा सा ये करना होगा मैश। उसके बाद में हम लोग इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। अभी हम लोग इसे थोड़ा थोड़ा मिक्सर में लेके ग्राइंड करेंगे। देखा, इस तरह से हम लोगों ने इसे ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, इस तरह से अभी हम लोग ये सारा आटा और गुड़ मिक्स कर देंगे। अभी हम लोग इसमें डालेंगे ये जो खजूर का ड्राई खजूर का पाउडर है ना, वो डालेंगे। खारीक बोलते हैं उसको, ये खारीक का पाउडर है। ओके, ये मैंने सारा डाल दिया है ताकि वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर अभी इसको फिर से हम मिक्स करेंगे। अभी मिक्सी में ग्राइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने मिक्सी में क्यों ग्राइंड किया, क्योंकि वो जो गुड़ के जो बड़े बड़े लम्स है ना, ऐसे आपके मुंह में आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता खाते समय। अगर ग्राइंड कर लेते हैं ना तो प्रॉपरली मिक्स हो जाता है। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं तलने के लिए। तो अभी देखिए ये कढ़ाई गरम हो गई है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ घी तलने के लिए। ठीक है, तो आप अंदाजा पकड़ के रखना, कम से कम आपको पाव किलो या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा घी लग सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, बादाम जो है ना थोड़े से फ्राई करके लेने वाली हूँ। मैंने आप लोगों से कहा है कि ये आप अपने चॉइस से कर सकते हैं। ओके, कच्चा बादाम अगर आप लोग डालते हैं ना तो हो सकता है कि उसमें फंगस लग जाए लड्डू में, अगर जल्दी खत्म नहीं हुए तो। इसके लिए रिस्क ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आलमंड जो है उसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा क्रंची बना लेंगे उसको। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। लेकिन इस बार बोल रहे हैं सब ठंडी बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो पहले ही आप फटाफट ये लड्डू बनाकर रख दीजिएगा घर में, ताकि सबके कमर है ना एकदम सीधी रहे। ये जो लड्डू है ना बहुत ही बेनिफिशियल है अपने लिए। ये जो अपना बॉडी के अंदर जो लिगामेंट होता है ना, लिगामेंट बनाने का काम करता है, बॉडी के अंदर हीट क्रिएट करता है। जो उम्र वाले लोग होते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंडी सहन नहीं होती है, तो उन लोगों के हेल्थ के लिए भी ये लड्डू बहुत ही अच्छा है। और किसको जॉइंट पेन है, औरतों की हमेशा शिकायत रहती है कमर दर्द, बदन दर्द की, तो इसके लिए ये जो लड्डू है ना हर विंटर में आपको खानी ही चाहिए। और एक बार आपने विंटर में बनाकर इसे खा लिया ना तो ये साल भर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट विंटर तक। फिर उसके बाद आपको फिर से बनाना है, फिर से आपको आना होगा शालिनी टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल में, और फिर से ये लड्डू किस तरह से बनाए जाते हैं ये देखना होगा। और हाँ, मुझे बताना है तुम लोगों को खाने के बाद क्या फर्क पड़ा। ये 101% फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए अभी मेरे बादाम अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो मैं अभी इन्हें निकाल देती हूँ। फूल गए हैं बादाम, देखिए। आई डोंट नो आपको वहाँ पर कैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ से मुझे तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्रंची दिख रहे हैं। इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ पंपकिन सीड्स। ये भी बहुत हेल्दी होते हैं, और स्पेशली डायबिटीज के जो लोग होते हैं ना उन लोगों के लिए तो ये लड्डू ही बहुत हेल्दी होता है। लेकिन इसमें आप लोग ये भी ऐड करते हैं ना पंपकिन सीड्स, सोने पे सुहागा कहते हैं ना, वैसे हो जाएगा। इसे भी हमें वैसे ही फ्राई करना है जैसे हम लोगों ने आलमंड किया था। घी गर्म हो जाने के बाद है ना आप लोगों को आंच धीमी कर देनी है। ठीक है,
देखिए अभी ये भी बने हुए हैं, तैयार हो गए हैं। तो अभी मैं इन्हें निकाल रही हूँ। देखिए ये सब हम लोगों को मिक्स करते जाना है उस आटे में। अभी हम लोग फ्राई करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गोंद, एडिबल गम। गरम है क्या तेल? हाँ गरम है। वैसे तो सिर्फ गोंद के भी लड्डू बनाते हैं। देखिए कैसे फूल गए हैं। कितना डाला था मैंने, पूरा मेरा कढ़ाई। अभी मुझे और थोड़ा सा घी डालना पड़ेगा इसमें। देखिए ये इस तरह से फूल जाते हैं। आपने गोंद के लड्डू तो खाए ही होंगे, है ना? इसी तरह से बनाते हैं वो भी। देखिए और इतने क्रंची हो गए हैं ना, वो हाथ लगाने को डर लग रहा है मुझे, बहुत गर्म है। हाँ देखिए, ठीक है। बस अभी इसी से फटाफट फ्राई करना है और फटाफट निकालना है इस तरह से। देखिए अभी मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड करूंगी, ठीक है। और बहुत मुझे फ्राई करना है उसको। घी रहेगा ना तो अच्छे से फूलता है वो। अभी देखिए ये घी गर्म हुआ है कि नहीं, वो देखने के लिए हम लोग एक इसमें डालेंगे। अगर घी गर्म हो गया रहेगा तो फटक से ऊपर आ जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी ये धीरे धीरे ऊपर आया है, इसका मतलब ये है कि और थोड़ा सा घी गर्म होना चाहिए, ठीक है। फिर थोड़ा सा घी गर्म होने के बाद में गैस हम लोग बारीक कर देंगे। भाई बहुत बारीकी का काम है ये, बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये देखो तेल गरम हो गया है, घी। तो अभी हम इसमें डालेंगे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ ताकि उसको प्रॉपर प्लेस मिले फूलने के लिए, ओके। चलो अभी आपको समझ में आ गया है। वैसे मेरी सारी गृहिणी बहनें बहुत ही होशियार है, अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। बस अभी इसी तरह से हमें सारे गोंद को तल लेना है। वहाँ पर तलने के साथ साथ यहाँ पर देखो हम लोग मिक्स भी कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं मुझे। तो ये देखिएगा, ये है पम्पकिन सीड्स, ये है आलमंड। वो भी हम लोगों ने मिक्सी में थोड़े से बारीक कर लिए हैं। या फिर आप कट भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। बारीक काटना चाहते हैं तो आप इसे काट सकते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा उसका लुक कैसे चेंज हो गया है ना। अभी हम इसमें डालने वाले हैं ये अपना आयुर्वेदिक का जो मैंने पाउडर बोला था आपको, आयुर्वेद 32, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। अभी हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है ये हरी, ठीक है। अभी ये हरी हम लोग 2 इसमें तल लेंगे। एंड में हरी क्यों तलेंगे? क्योंकि हरी बहुत बारीक होते हैं तो उसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अभी ये घी भी पूरा अपना जो है इसमें पड़ेगा, लड्डू में पड़ेगा हरी के साथ में, ठीक है। इस तरह से ये भी फूल जाते हैं हरी। अभी देखिए ये जो अपना हरी है बनके पूरी तरह से तैयार हो गया है। अभी ये लास्ट स्टेप है अपना, ठीक है। अभी ये सब हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं लड्डू में। देखिए कलर चेंज हो गया है ना। और अभी देखो ये बनने भी लगे हैं।
घी है ना, आप लोगों को एक जजमेंट के साथ और गुड़ भी एक जजमेंट के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है। अगर कभी कभी क्या होता है, गुड़ की क्वालिटी अगर अलग होगी, चिकी का गुड़ होगा ना तो वो बराबर से पकड़ता है, ठीक है। अगर आपका गुड़ थोड़ा अलग है, ड्राई है बहुत, तो आपको उसमें ज़्यादा घी डालना पड़ सकता है। और घी डालने के बाद क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी घी पड़ती है ना तो लड्डू बनने के बाद गलने लगते हैं। तो इसके लिए जो प्रोपोर्शन होता है ना, एक जजमेंट होता है लेडी को, तो वो प्रोपोर्शन है ना एकदम सही होना चाहिए। ओके, तो अभी एंड में हम लोग ये सारा हलवा जो है इसमें डाल देंगे विथ घी। ओके, और फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिएगा अभी किस तरह से ये प्यारे से लड्डू बन रहे हैं। ओके, घी का प्रोपोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि गुड़ कैसा होता है हमें पता नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा तो जजमेंट लेना ही पड़ेगा। और इस तरह से देखिएगा हम लोगों ने बनाए हैं। यहाँ पर भी लड्डू है और यहाँ पर भी लड्डू है। मुंह में पानी आ गया ना। हाँ, लेकिन ये कैसा होता है ना, अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो आप लोगों को रात को ब्रश करके सोते हैं ना, तो उठते ही सबसे पहले ये लड्डू आपको खाना है, क्योंकि जो हमारा सलाइवा होता है रात भर का वो होता है बहुत ही मेडिसिनल, ठीक है। तो जैसे ही आप ये लड्डू उसके साथ खाओगे तो आप लोगों को बहुत ही हेल्दी होगा वो फूड, ब्रश करने के पहले अगर आप खाते हैं तो, ठीक है। अगर आपको टीथ की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ब्रश किए बिना मत खाइएगा। ओके, और रोज़ आप लोग 1 या 2 लड्डू खा सकते हैं, ठीक है। आगे आपकी चॉइस। ओके, लेकिन हर चीज़ मात्रा में होना बहुत ज़रूरी होता है, क्या नहीं। अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है करके आपने 10-12 लाडू खा लिए लड्डू, तो फिर क्या हो जाएगा, है ना। अगर आपने ऐसा किया है ना तो क्या हुआ मुझे बताना कमेंट करके, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। ओके, तो इस तरह से हमारे अभी लड्डू बन गए हैं। एंड आप भी बनाइएगा और विंटर सीजन का मजा लीजिएगा। ओके, क्योंकि हेल्थ इज फर्स्ट वेल्थ। ओके, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई सीखने के लिए या नए टिप्स के लिए। ओके, और विंटर सीजन में आप लोगों को किस तरह से आपका स्किन केयर करना चाहिए वो भी मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ। ओके, तो चलिए देन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।